फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी विलमार में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा और स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अदानी पावर में आज भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो क्या ये गिरावट और नीचे जाने वाली है या फिर यहाँ से तेज़ी बन सकती है? तो सारी संभावना को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अदानी विलमार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह है इसका कारोबार, इसका सेक्टर। जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर में तेजी का वातावरण बना हुआ है, रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से यहाँ पे और पॉजिटिव माहौल बन गया है, क्योंकि जितने भी एडिबल ऑयल है उनकी प्राइस बढ़ चुकी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ चुकी है, इसका फायदा डायरेक्ट कंपनी को मिल रहा है और इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि आईटीसी जो स्टॉक कभी नहीं दौड़ रहा था, वो भी इस युद्ध के माहौल में तेजी से दौड़ना शुरू हो चुका है। तो आने वाला समय अदानी विलमार के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन क्या ये ऐसे ही अपर सर्किट लगने वाले या फिर वापस लोअर सर्किट लगा, जानेगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, क्या अदानी पावर में हमें इस समय बाहर निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमार की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 622 पर, लो है 606 की और अंत में 636 पर 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारोबार भी हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जल्द ही सर्किट खुल सकता है या फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है। अगर बात करें बीएससी की तो 20,94,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 9,05,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.22% है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 1,66,37,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 41,54,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 24.97% है। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस काम कम हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 227.52 वीक का लो है, 639.52 वीक का हाई है। तो बिल्कुल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पर है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम होता। अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और काफ़ी समय से एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में आज तेजी थी, 38,155 पर एफएमसीजी सेक्टर था, जहाँ पे 0.59% की हमें तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में आज गिरावट थी। लेकिन फिर भी एफएमसीजी सेक्टर दौड़ रहा है। आप देखोगे तो जिसने भी अदानी विलमार में निवेश किया है उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, यानी लगभग 185% का शानदार मल्टीबैग रिटर्न मिल चुका है बहुत ही कम समय में और बहुत तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है। अगर किसी ने सिर्फ एक महीने पहले भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको 84% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। एक तरह से ये मल्टीबैग स्टॉक साबित हुआ है, लोगों को इसने मालामाल किया। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था जब से इसका आईपीओ आया। जिस दिन इसकी लिस्टिंग खराब हुई थी उस दिन भी मैंने कहा था कि इसको आप बने रहे, ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा और बिल्कुल वही हुआ। फ्रेंड्स, इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो काफ़ी कमज़ोर हुई थी। इसका आईपीओ दिया गया था 218 से लेकर 230 की प्राइस में और काफ़ी डिस्काउंट में लिस्ट हो गया था, यानी 221 पर इसकी शुरुआत हुई थी और उस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा निरुत्साह हुई थी। लेकिन आज जिसने भी अपने शेयर रखे होंगे उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तेज़ी बन रही है इसका सबसे बड़ा वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध की वजह से जो सनफ्लावर ऑयल है उस सनफ्लावर ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है, क्योंकि सारा का सारा इंपोर्ट होता है और उससे उसकी प्राइस बढ़ गई और इसका फ़ायदा सीधा अदानी विलमार को मिल रहा है। क्योंकि ये एडिबल ऑयल के मामले में इंडिया की बहुत बड़ी एक ब्रांड है और आपको फॉर्चून के ब्रांड हर घर में मिल जाएंगे। हर तरह के फॉर्चून अपने तेल बनाती है कंपनी और इनका एक मजबूत डिलीवरी नेटवर्क भी है और इसको और 3-4 साल में और बढ़ाने का विचार है। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में एफएमसीजी सेक्टर में ये कंपनी नंबर 1 बनने जा रही है। तो यही मौका है जब इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रख ले, ये मजबूती से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। जो हमारा टारगेट है 4,000 का 5 ईयर का, मुझे लगता है उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी अग्रेसिव तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है ये कंपनी कमाल कर सकती है। और आपको पता ही होगा ये सारा का सारा जिनका रॉ मटेरियल जो खरीदा हुआ वो पहले का है और जो प्राइस बढ़ी है इसका पूरा फायदा इनको मिल रहा है। तो जो Q1 होगा नए साल का वो तो और भी शानदार हो सकता है। तो बिल्कुल इसमें निवेश बनाए रखें। फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। तो बहुत ही शानदार बात है इसके लिए, बहुत ही तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 583 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 560 तक स्टॉक जा सकता है।
तीसरा सपोर्ट 549 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 617 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 628 की प्राइस देखने को मिलेगी। जो ये तीनों के तीनों आज इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। अब बचा तीसरा 651 का, तो बिल्कुल मुझे लगता है ये नई हाई बनाने को तैयार है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। काफ़ी कम समय में तेज़ी बनी है, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया है उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल स्टॉक को नहीं छेड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बेच दो फिर आपको खरीदने का मौका नहीं मिले। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले या फिर स्टॉप लॉस लगा दे। और ये आपको पता है कि जब 5% का सर्किट है तो आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ 4% पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लोड सर्किट लगेगा तो आपका सौदा वहाँ पे कट जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और बाजार में भी संभावना निगेटिव बनी हुई है, क्योंकि एफआई ने फिर से बिकवाली शुरू कर दी और इस वजह से हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं अदानी पावर की तरफ। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 232 पर, इसकी लो बनी है 219 की, हाई है 236 की और अंत में 223 पर क्लोजिंग है। नीचे की तरफ ही है 3.38% की बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो आज BSE सेंसेक्स 58,338 पर था, जहाँ पे 237 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज निफ्टी एनर्जी में तेजी थी, 28,193 पर था, जहाँ पे 0.48% की तेजी देखने को मिली। उसके बावजूद भी अदानी पावर में जो गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी कम समय में। अगर वॉल्यूम को देखें तो 20,90,000 का वॉल्यूम सामने 7,29,000 की डिलीवरी उठाई गई BSE में। NSE की अगर हम बात करें तो 2,48,73,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 90,40,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 36.35% है। तो दोनों एक्सचेंज में लगभग वैसे ही काम हो रहा है जो हो रहा है पिछले कई दिनों से। एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी है, लगभग वैसे ही वॉल्यूम है। बाकी यहाँ पे गिरावट जो दिख रही है उसके पीछे एक वजह तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरी वजह है कोल शॉर्टेज की। जिस तरह से लगातार कोल शॉर्टेज हो रही है उससे ये डर लगने लगा है कि कहीं पावर स्टेशन है कहीं वो ट्रिप न कर जाए, का वापस शट डाउन न करना पड़े, क्योंकि अगर कोल नहीं पहुंच पाएगा तो फिर पावर स्टेशन को बंद करना पड़ेगा और इस वजह से इनको कारोबार में लॉस हो सकता है। इसी डर ने यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया है, लेकिन आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल तो बनेगा। यहाँ पे कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोल शॉर्टेज है उसका इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, फिर मौका मिलेगा तो आप एंट्री कर ले। यहाँ पे एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, सबसे अच्छी खुशखबरी है कि अदानी पावर और टाटा पावर दोनों ही 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को क्रॉस करने जा रहे हैं। बहुत जल्द इनका ये मार्केट कैप क्रॉस हो जाएगा, तो एक नई उड़ान भरने को तैयार स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे कोल शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने की भी कोशिश की जा रही है, उसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। तो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है WCL, वहाँ पे जो 90% कोल है वो रिजर्व कर दिया गया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, यानी 10% ही दूसरी इंडस्ट्री को मिलेगा, बाकी सारा का सारा 90% जो कोल है वो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए काम में लिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार भी कोशिश कर रही है, थोड़ी सी गिरावट संभावना बनी है, फिर स्टॉक वापस दौड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 76% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 223 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 216 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल गया वो 208 का है, तो गिरावट हुई तो फिर से 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनता रहेगा। तो 238 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 247 की प्राइस देखने को मिलेगी और इसको पार किया तो फिर 254 पर वापस जा सकता है। तो बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि तेज़ी बनाने लगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से एफआई का रुझान बना हुआ है वो बाजार में फिर से बिकवाली कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, इंडियन रुपीज़ कमजोर है डॉलर के सामने, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट की संभावना बन रही है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या फिर स्टॉप लॉस लगा के चले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। वाकई में आने वाले 3 साल में 1000 को आराम से टच कर जाएगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।